नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल के पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस किए थे, उनका डिस्क्रिप्शन देखा था। सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने नहीं देखा है उसको किसी भी वजह से, तो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले लोअर पीसीएस के एग्जाम और जो भी एग्जाम आएंगे यूपी ट्रिपल एससी के, यहाँ तक कि पीसीएस में भी जो है सभी जगह कंप्यूटर और रिलेटेड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कल के वीडियो में भी आपसे अनुरोध किया था कि जो लोग भी जो है हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो प्लीज़ जो है हमारा डिकोड एग्ज़ाम का ऐप, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें, उसमें लॉगिन कर लें और वहाँ पर जो है आपको टेस्ट प्रोवाइड है, फ्री डेमो टेस्ट, उसकी पीडीएफ है, आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें यूपी पीसीएस प्री 2019 के लिए। और आपको लगता है कि हमारा जो टेस्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है और कंटेंट जो है उसमें आपको संपूर्णता के साथ जो है पूरी व्याख्या से दिया जा रहा है, तो आप हमारे टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ये कुल 25 टेस्ट इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, 4 जो है टेस्ट करंट अफेयर्स के हैं और उसके अलावा फुल टेस्ट हैं। तो ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बेस्ड पूरी ये सीरीज होगी, जिसमें लगभग जो है 3050 प्रश्न जो है होंगे। और डेमो टेस्ट की अगर आपको पीडीएफ ना मिली हो अब तक, तो या तो आप सीधे ऐप से जो है लॉगिन करके ले लें, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डेमो टेस्ट की पीडीएफ है। जो लोग लोअर का एग्जाम देने जा रहे हैं वो तो जरूर इसको पढ़ लें, क्योंकि पूरा जीएस के जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 150 और उनकी व्याख्या जो है आपको इसमें एक बार रिवाइज करने को मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी असुविधा होती है हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ने पे, तो आप जो है पीसीएस 2019 लिखकर इस नंबर पर यानी 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी जो है सहायता की जाएगी, या आप हमको जो है ऑफिस टाइम में कॉल भी कर सकते हैं। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम जो है अपनी आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ गया है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति, यानी जब कोई प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें कोई भी कथन है तो उसको अगर बार बार एक के बाद एक जो है उसको रिपीट किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं। अब लूपिंग किसी भी चीज की वजह हो सकती है, ऑडियो को बार बार जो है रिपीट करना, वीडियो को या टेक्स्ट को, तो इस तरह से जो है। और लूपिंग जो है बेसिकली मल्टीमीडिया की एक टेक्निक है, यानी जो मल्टीमीडिया की एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा बार बनाए गए एनिमेशन क्लिप को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी किरदार को चलते हुए दिखाने के लिए उसकी एक ही क्लिप को जो है एक के बाद एक लगाते जाएंगे, तो लूपिंग के माध्यम से उसको हम ऐसा दिखा सकते हैं कि वो चल रहा है। तो मल्टीमीडिया और एनिमेशन, इनमें जो है लूपिंग का प्रयोग ज्यादा होता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। तो इंटरनेट जो प्रारंभिक पेज होता है वो HTML होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पूछा भी जा चुका है विभिन्न एग्जाम में। और ये एक कोड या भाषा है जिसका उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। HTML लैंग्वेज का प्रयोग इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, 28वां प्रश्न है ये सीरीज का। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप उसमें से ग्राफिक्स को या किसी भी जो है पेपर को स्कैन करते हैं, बाहर से देते हैं इनपुट। जॉयस्टिक भी जो है गेम प्ले करते समय यूज होता है, वो भी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर जैसे फ्लैक्स छपते हैं बड़े बड़े होर्डिंग बैनर के लिए, तो उनकी जो प्रिंटिंग होती है वो प्लॉटर पे, मतलब एक तरह का ये बड़ा प्रिंटर है। तो प्रिंटर होता है क्या है? आउटपुट डिवाइस होती है, इसलिए इसमें से प्लॉटर ही आउटपुट डिवाइस है। इस तरह से उसका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। तो अब कुछ
जो है आउटपुट डिवाइसेज के उदाहरण हम यहां देख लेते हैं। पहले इनपुट की बात करते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेज हैं। आउटपुट क्या है? मॉनिटर जैसे एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, प्रिंटर्स सभी टाइप के, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्शन पैनल, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म यानी कॉम। कॉम का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, जिसको हम कॉम कहते हैं। स्पीकर्स, हेडफोन्स, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, माइक्रोफीच, ये सभी जो है क्या है? आउटपुट डिवाइसेज हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नई टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी है? तो आजकल जो है जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम वही सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके सुपर कंप्यूटर्स जो है काम करते हैं। यानी एक साथ कई सारे सीपीयू को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जोड़ना नेटवर्किंग की तरह नहीं, यानी उसके जो प्रोसेसर हैं वो एक ही जो है समस्या पर काम करें, एक ही गणना को सभी प्रोसेसर मिलकर एक साथ काम करें, उसको हम जो है मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर है उसकी टेक्नोलॉजी इसी पे बेस होती है। इस प्रश्न का मूल उद्देश्य जो है यही है। अगला, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और ये अवधारणा, इसका ईयर भी देख लीजिए, 1940 के दशक में वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको प्रस्तुत किया था। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ से बनती है? तो आईसी चिप आप जानते हैं किस पदार्थ से बनती है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन से आईसी चिप बनाया जाता है। सिलिकॉन क्या है? एक केमिकल एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। और ये अधिकतर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज का एक प्रमुख घटक होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप या माइक्रोचिप इसी तत्व की बनी होती है। अगला प्रश्न, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? तो ये कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित है। भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित हुआ था? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स यानी कलकत्ता में। किस वर्ष स्थापित हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए था। तो ये स्थापित हुआ है 1952 में सबसे पहले। और 52 में जो है ये एक एनालॉग कंप्यूटर लगाया गया था जो भारत का प्रथम कंप्यूटर हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाए कि भारत में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कंप्यूटर युग की भारत में वास्तविक शुरुआत जो है सन 1956 से मानी जाती है, जब भारतीय शास्त्रीय संस्थान कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम था HEC2M इसको स्थापित किया गया था। तो यहां से जो है भारत का जो है वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। एक बाइट किससे बनता है? आप सभी जानते हैं एक बाइट में क्या होता है? 8 बिट होते हैं। तो कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक यूनिट होती है, इकाई होती है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। आगे चलें, 1 किलोबाइट की बात करें यानी 1 KB बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर 1024 KB यानी किलोबाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? उसी तरह का लगभग क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? प्लॉटर। बाकी क्या क्या दिया है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR, इसको हम माइकर कहते हैं। माइकर कोड आप जानते हैं कहां पर? बैंक के संदर्भ में चेकों पर प्रयुक्त होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जिसको OMR कहते हैं, आप लोग OMR सीट पर जो है पेपर देते हैं एग्जाम का। और बारकोड रीडर जो है सुपरमार्केट्स वगैरह में बारकोड को रीड करने के लिए बनाया जाता है। तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेज हैं। और इसमें जो प्लॉटर है ये एक बड़ा प्रिंटर होता है, ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला,
ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर है। अब ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ग्रुपवेयर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो लोगों को एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। यानी जो रिमोट कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। डीटीपी बहुत फेमस टर्म है कंप्यूटर के संदर्भ में। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है, जो जितने भी पब्लिशिंग के काम होते हैं उसके लिए जो है यूज किया जाता है कंप्यूटर में। अब एक परीक्षा में जो है पूछा गया था डेस्कटॉप पब्लिशिंग के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, शायद यूपीपीसीएल का कोई एग्जाम था, तो ये भी जान लीजिए। इसके लिए आपको एक पीसी चाहिए। पेज लेआउट करने के लिए जो है यथादृष्ट तथा प्राप्ति यानी WYSYG सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? What you see is what you get. What you see is what you get. और अच्छी गुणवत्ता वाला यानी अच्छी क्वालिटी का एक प्रिंटर चाहिए। तो ये तीन मुख्य आवश्यक अंग हैं डीपीटी के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आसान है, सारे ऑप्शन देखिए ध्यान से, बताइए जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जीआईएस का फुल फॉर्म होता है। सॉफ्टवेयर को एकीकृत करके भौगोलिक संदर्भ रचनाओं के लिए आंकड़े एकत्र करना, उनका प्रबंधन करना, उनकी एनालिसिस करना, ये सभी जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। रोम ROM यानी रीड ओनली मेमोरी के सभी रूपों को और क्या कहा जाता है? तो इनमें से जो है और क्या कह सकते हैं इसको हम? फर्मवेयर क्यों कहते हैं? फर्मवेयर क्यों कहा जाता है? तो रोम के सभी रूपों को फर्मवेयर भी कहा जाता है। इसे एक सॉफ्टवेयर ना कहकर फर्मवेयर कहने का मुख्य कारण यह है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही यह कंप्यूटर के विभिन्न घटकों की जांच करके, यानी जितने भी उसमें हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सबको जो है जांचता है। आप देखते हैं जब कंप्यूटर की बूटिंग होती है शुरुआत में, उस समय जो यही प्रक्रिया चल रही होती है और ये सुनिश्चित करता है कि इसके सभी अंग ठीक तरह से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। इसीलिए इसको जो है फर्मवेयर भी कहा जाता है। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एपीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो फुल फॉर्म जो है वैसे भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्क, जो अब जो है फ्लॉपी डिस्क आपको देखने को भी नहीं मिलती है क्योंकि अब जो है ये प्रचलन से बाहर हो गई है। फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज क्षमता, जो नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क होती थी उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती थी? तो नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता 1.44 MB उस समय होती थी और वर्तमान में जो है ये खत्म हो चुकी है लगभग। इसीलिए ये इनको फ्लॉपी डिस्क क्यों कहते थे? क्योंकि ये लचीले खोलों में यानी फ्लॉपीज में इसको रखा जाता था। PSW, इसका फुल फॉर्म बताइए। PSW क्या होता है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है PSW हो गया। आगे चलते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? तो ये OSI से रिलेटेड है। अब हम इसको देखते हैं। तो राउटर इनमें से नेटवर्क लेयर में जो है प्रयोग की जाती है। अब इससे भी जो है जुड़े कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। राउटर जो है नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI जो एक मॉडल भी होता है, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। अभी आगे जो है इसको हम दिखाते हैं। तो OSI का तीसरा लेयर है जो कि सबनेट के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ये इन चीजों से संबंधित सेटिंग और ऑप्शन को मैनेज करता है। क्या क्या? नेटवर्क एड्रेसिंग, सब नेटवर्क और इंटरवर्किंग। अब ये जो है आपके सामने जो है OSI का जो है 7 लेयर का मॉडल है। तो एक एक करके हम देखते हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये इसके
सातों लेयर हैं, बस इससे ज़्यादा जो है इसमें नहीं पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि OSI में 7 लेयर होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो डायनेमिक रैम होती है इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस पे जो स्टोरेज होता है वो कुछ मिली सेकेंड के लिए होता है, इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, रैम तथा रोम, ये हम लोग जानते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट, और रैम कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। रैम को फिर से बांटते हैं प्राइमरी डायनेमिक रैम तथा सेकेंडरी स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को अपने डाटा को बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, जिसको आप लोग कहते हैं रिफ्रेश करना, और स्टैटिक रैम को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। रैम क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी वो स्थायी नहीं होती है। लाइट चली जाएगी तो जो है जो भी चीजें रैम पे संग्रहित होती हैं, स्टोर होती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो स्थायी रूप से कौन सा डाटा संचित करेगा? रोम। अभी बात हुई थी रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फोर्ट्रान कंप्यूटर की भाषा है, पास्कल कंप्यूटर की भाषा है, कोबोल भी है। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, अंग्रेजी बोलचाल और लिखने की भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में यानी कंप्यूटर की डिक्शनरी में बग शब्द यूज किया जाता है, तो बग का क्या अभिप्राय होता है, इनमें से आपको बताना है। तो कोई भी एरर जो किसी प्रोग्राम में होती है उसको हम कंप्यूटर की उसमें जो है क्या कहते हैं? बग कहते हैं। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती है जो गलत या अप्रत्याशित परिणाम देती है, इसके अनपेक्षित तरीके से व्यवहार करने का कारण बनती है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बड़ी संख्या में बग पाए जाते हैं उन्हें बग्गी कहते हैं। अगला प्रश्न, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पे किस रूप में जाना जाता है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। यूनिक्स एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये ऐसा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था, और ये प्रोग्रामिंग किस पे की गई थी? सी प्रोग्राम पे की गई थी, सी लैंग्वेज पे गई थी। ये मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो ओएस होता है वो बहुप्रयोगता एवं यानी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं और एक से अधिक काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM क्या है? तो सॉफ्टवेयर में जो है CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो है व्यावसायिक उसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यानी जिसपे हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, MS पावर पॉइंट, जिसपे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं, यही वो प्रोग्राम है जिसपे प्रेजेंटेशन किया। तो MS पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक अवयव है। पावर पॉइंट के उपयोग कहां कहां किए जा सकते हैं? व्यवसायिक अनुप्रयोग हो सकते हैं, जैसे प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रेजेंटेशन की स्लाइड बनाना, एनिमेशन तैयार करना, सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक जो है डिजाइनर स्लाइड्स तैयार करना, और व्यवसाय जगत में यानी कॉमर्शियल यूज अगर देखा जाए इसका, तो इस पे जो है जितने भी इंडस्ट्री होती हैं या जितने भी कंपनीज होती हैं उसमें इनमें ट्रेनिंग का काम जो है, ट्रेनिंग में इसको लाया जाता है। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्म का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज वर्म?
तो राइट वंस रीड मेनी, यानी एक बार लिखिए कई बार पढ़िए। राइट वन रीड मेनी जो है ये इसका फुल फॉर्म हो गया है। वर्म एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई भी सूचना एक बार लिखने के बाद बदली नहीं जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्यूटर के पूरे 50 क्वेश्चन और उनसे जुड़ी हुई व्याख्या जो महत्वपूर्ण हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखा। तो इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा और आपका स्कोर क्या रहा, अगर आप साथ साथ जो है अपना नंबर दे रहे हो, टिक कर रहे हो तो बताइएगा जरूर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।